ये जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, भगवान, पहली बात तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, भगवान उनको खूब उन्नति दे और अच्छे परिणाम, उनको सुखद परिणाम प्राप्त हो। बोर्ड की परीक्षा आते ही बच्चों के ऊपर बड़ा मानसिक दबाव होता है, बड़ा पीड़ित होते हैं। जैसे जैसे परीक्षा आती है, कोई भी परीक्षा आती है तो व्यक्ति के ऊपर एक मानसिक बोझ बन जाता है, एक अपने आप एक तनाव महसूस करते हैं। उन बच्चों से मेरा कहना है, आज से जो परीक्षाएं शुरू हुई हैं, और ये 5 मिनट के लिए बच्चों को अवश्य सुना दीजिएगा, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तनाव लेकर के सब खराब ही तो हो जाएगा जी। कहाँ पर बिन बनेगा, कहाँ बनेगा जब तनाव लेगा कोई। परीक्षा आती है, उस परीक्षा में बहुत सहृदय से, बड़ी प्रसन्नता से माता पिता और भगवान का स्मरण करते हुए कक्ष में प्रवेश करें और परीक्षा दें। देखिए, जल्दबाजी में सब चीज़ें भूल जाते हैं। कई बार देखा होगा, चीज़ सामने रखी है और दिमाग में उथल पुथल हो जाती है तो वो चीज़ मिलती नहीं है। सामने रखी है, बोले यहाँ तो हम अभी देख गए थे, यहाँ तो मंदिर में तो मिली नहीं, ये फला वस्तु अलमारी में रखी थी, वहाँ मिली नहीं। क्यों? जिस समय दिमाग में तनाव होता है तो तनाव के जो न्यूरोसेंस होते हैं दिमाग में, वो आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो चीज़ों को विस्मृत कर देते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का तनाव न लीजिए और ये मान के चलिए कि जो प्रभु चाहेगा वो अच्छा ही चाहेगा, वो अच्छा ही होगा। तनाव से कुछ नहीं, आराम से पढ़ाई करिए, कर्म करिए, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी न देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करिए, आपका पढ़ने का उत्तरदायित्व है तो पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए जितना और मस्ती के साथ। और एक बात और बताएं कि अगर अपने समय को आप तीन तरीके से विभाजित करेंगे तो सफलता प्राप्त करने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सफलता प्राप्त करने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब समय को 3 तरीके से कैसे विभाजित करेंगे? 3 तरीके से विभाजित इस प्रकार करना है कि 24 घंटे का टाइम आप सेलेक्ट करिए, 8 घंटे पढ़िए, उसमें 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, जब जब समय मिले पढ़ाई करो, 2-3 टुकड़ों में, लेकिन 8 घंटे आपको पढ़ना है 24 घंटे में, और 8 घंटे सोना है दबा के। आहा, चकाचक सो, आधा 1 घंटा 2 घंटा फ्रेश होने में, और इस 8 घंटे की पढ़ाई में स्कूल का भी पढ़ाई शामिल करो। केवल 8 घंटे मन से पढ़ना है। ऐसा नहीं रात 24 घंटा डटे हैं, पेपर है तो रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं और नंबर ज़्यादा लाना, ऐसा कुछ नहीं। और बचे हुए जो 8 घंटे हैं उसमें मौज मस्ती भी करो, दोस्तों से बात करो। ये परीक्षा विषय का हमने सोचा कि एक छोटा सा बनाया जाए, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो आनंद पूर्वक रहिए, तनाव लेकर के पढ़ाई मत करिएगा। जब 8 घंटे पढ़ेंगे, वो 8 घंटे खूब आराम से सोएंगे, फिर 8 घंटे मटर गश्ती करेंगे, तो आपके जीवन में वो कोई ऐसी सफलता नहीं है जो आप प्राप्त न कर पाएं। मैं लिखित देता हूँ, मैं लिख करके कहता हूँ कि ऐसे संयमित जीवन जिए, इस तरीके से ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और इनको 8-8 घंटों में समय को भाग देते हुए कर रहे हैं, तो कोई आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तनाव नहीं, माता पिता को पूर्ण सम्मान करना है। मेरा अभिभावकों से भी कहना है, माता पिता से भी कहना है कि बच्चों के ऊपर अन्यथा दबाव मत डालें। अरे भाई, जो आप बनना होगा बनेंगे जी,
जिसके भाग्य में भगवान की कृपा होगी वो निश्चित रूप से इस सृष्टि के लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण है, कुछ न कुछ करेगा ही। बेवजह अपने लड़के को IAS PCS या उच्च परीक्षाओं में पास होने के लिए बिना मतलब दबाव मत बनाएं। हाई स्कूल कक्षा 10 का विद्यार्थी को इतनी समझ आ जाती है कि उसको क्या करना है। हाँ, उसको समझाइए, दबाव मत बनाइए और तनाव बच्चों को बिल्कुल नहीं लेना। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि नंबर कम आए तो घर से भाग जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, जीवन समाप्त कर दूंगा। एक बात बता दें बच्चों कि जो जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं उनको बड़ा पाप लगता है। उनको मानव योनि में नहीं प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कभी भी तनाव मत लें, ये जीवन अमूल्य है। माता पिता ने बड़े ही हौसलों के साथ आपको पाला पोसा बड़ा किया है। बड़ी अपेक्षाएं हैं, इस देश की भी अपेक्षाएं हैं, इस समाज को भी आपसे अपेक्षाएं हैं। अपने कर्म को करते रहिए। जब चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है जी, जब एक सन्यासी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप अपने भाग्य पर और भगवान पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? जरूर कुछ न कुछ बनोगे। परीक्षा में जब जाएं तो वहाँ परेशान ना हो, हड़बड़ाएं ना, बड़े प्रेम से परमात्मा का स्मरण करें और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये चौपाई का स्मरण करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे गुरुदेव के तुम तरह आप मुझ पर कृपा करिए। कुछ नहीं आता हो तो गहरी लंबी सांस लीजिए, पेपर को ध्यान से प्रणाम करिए और जो कुछ आता हो लिखना प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए कि आप सबसे ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे, बढ़िया करेंगे, चकाचक करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी बोर्ड परीक्षा को खराब कर दे। लेकिन परेशान मत होना, हड़बड़ाना नहीं। आराम से जीवन में जो पढ़ा है ध्यान करिए और ध्यान जब आप करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी जो 1 साल के अंदर आपने पढ़ाई की होगी। और हड़बड़ाएंगे साहब तो सब भूल जाएंगे, क्योंकि दिमाग जब स्पीड से कोई काम करता है, जब आप स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो आपके साइड में जो पेड़ पौधे और बिजली के खंभे निकल जाते हैं, कई बार आदमी निकल जाते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं। तो आपका दिमाग भी उसी तरह काम करता है कि जब आप स्पीड से सोचने का प्रयास करोगे तो आपको सब विस्मृत हो जाएगा। इसलिए कोई तनाव नहीं, प्रसन्न मुद्रा में परमात्मा का स्मरण करते हुए विद्यालय जाएं, अपनी परीक्षाएं दें और परीक्षा को मन से दें। जो परिणाम आए उसका स्वागत करें। ऐसा नहीं है परिणाम अनुकूल नहीं हुआ तो मन खिन्न हो गया, मन पीड़ित हो गया, परेशान हो गए, माँ बाप के डर की वजह से गड़बड़ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे समस्त अभिभावक माता पिताओं से अनुरोध है कि जिसको जो करना होगा वो कर ले जाएगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ जाएगा। बेमतलब दबाव मत बनाएं। जब आप IAS नहीं बन पाए तो बच्चों को IAS बनाने के लिए दबाव मत बनाएं। जब आप वैज्ञानिक नहीं बन पाए तो बच्चों को बनाने के लिए आप दबाव मत बनाएं। अन्य ज़्यादा दबाव बच्चों पर बनाने से बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते। बच्चों को अपनी ज़िंदगी को जीने दीजिए, बच्चों का बचपना मत छीनिए। बच्चों को शुरुआत से ही उनको आइंस्टीन बनाने का प्रयास मत करिए। शुरुआत से ही उनको बहुत बड़ा IAS अधिकारी बनाने का प्रयास मत करिए। ये हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं केवल इसलिए हैं कि आपकी जो IQ लेवल है वो क्या है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। कुछ समय के बाद कोई मार्कशीट का मोल नहीं रह जाता, प्रतिशत का कोई मोल नहीं रह जाता। क्लास में कौन से प्रथम दर्जा में आए थे या लास्ट में आए थे, कोई मोल नहीं रह जाता। ये जीवन अनमोल है, इसको जियो और जिस समय जो कर्म मिले उसको करो। कर्तव्य पथ पर डटे रहो। वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति दो हे परमात्मा। अभी पढ़ाई का उत्तरदायित्व मिला है, पढ़िए, परेशान मत होइए। सबको हार्दिक शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा जो हमारे छात्र लोग दे रहे हैं, और अभिभावकों से प्रार्थना है कि दबाव न बनाए, प्रसन्न चित्त रहें, भगवान सब सही करेंगे। जय सिया राम।